आई सपोर्ट रोहित रंजन के जरिए आप भी इसमें बहस में जुड़ सकते हैं। बड़ी खबर, जी न्यूज को देश भर का समर्थन, जी की मुहिम को देश का समर्थन, हैशटैग आई सपोर्ट रोहित रंजन नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर जी की मुहिम को भारी समर्थन। पूरी खबर आपको फिर से बता दें, सवेरे 5 बजे 3 गाड़ियों में 13-14 लोग पहुंचते हैं रोहित रंजन की सोसाइटी में। वहां गार्ड को बंधक बनाते हैं और उसे जबरन लेकर के रोहित के घर जाकर के दरवाजा खुलवाते हैं और अंदर बेडरूम में वहां बैठ जाते हैं सामने। उनका दावा था कि वो छत्तीसगढ़ पुलिस से आए हैं और रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन एफआईआर होने के बाद कार्रवाई होती है, समन किया जाता है, जांच में सहयोग करने के लिए कहा जाता है और गिरफ्तारी के लिए अगर पुलिस आती है तो पहले स्थानीय पुलिस को जानकारी दी जाती है। एक पूरी प्रक्रिया है भारत के संविधान में, ये पूरी तरह से प्रिस्क्राइब्ड है कि 2 राज्यों के बीच का जब मामला होगा तो वहां सहयोग करना पड़ेगा और स्थानीय पुलिस को इत्तला करनी होगी। रोहित रंजन ने जब ट्विटर पर यह डाला तो छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस की ओर से कहा जाता है कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, सरासर झूठ बोल रही है रायपुर पुलिस। हमारे साथ जुड़े कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यह हमें बताया कि यह प्रक्रिया होती है, उनको फॉर्म भरना होता है। ऐसा इसलिए ताकि पुलिस का भेष लेकर के डकैत न पहुंच जाएं। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि 7 साल से कम सजा वाले जो मामले होते हैं उनमें गिरफ्तारी से बचना चाहिए। आज क्या तस्वीरें रहीं गाजियाबाद की न्यू स्कॉटिश सोसाइटी में। रोहित रंजन के घर के बाहर छत्तीसगढ़ पुलिस किस तरह सड़क छाप गुंडों की तरह सोसाइटी के लोगों से भिड़ती हुई नजर आई, आपको हम दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाएगा? तो कौन है? हम दिखा दिए, दिखाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। हमारे नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएगा? तो कौन है? हम दिखा दिए, दिखाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो रायपुर से लेकर गाजियाबाद तक छत्तीसगढ़ पुलिस नियमों को ताक पर रखती रही, धता बताती रही। और क्या कुछ हुआ आज, हमारे सहयोगी राजू राज रोहित रंजन के घर पहुंचे थे। राजू, आप हमें सवेरे से बताएं किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, कैसे छत्तीसगढ़ पुलिस वहां पर दादागिरी करती दिखाई दी। बिल्कुल चंदन, बता दूं कि लगभग 5 बजे के करीब 3 गाड़ियों में छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंचती है न्यू स्कॉटिश सोसाइटी जो इंदिरापुरम में है, और उसी सोसाइटी के गेट पे मैं हूं। सबसे पहले पुलिस आती है तो चूंकि किसी भी सोसाइटी का प्रोसीजर होता है, अगर कोई भी अनवांटेड अनजान शख्स आता है तो सबसे पहले उसे पूछा जाता है कि आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है और मिलने का पीछे पर्पस क्या। ये एंट्री हम भी जब रिपोर्टिंग करते हैं, किसी सोसाइटी में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, तो हमें भी इस प्रोसीजर का पालन करना होता है। ठीक उसी प्रोसीजर के तहत यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उन पुलिसकर्मियों से पूछा तो उन्होंने सबसे पहले अपना नाम पता नहीं बताया, अपना पहचान पत्र नहीं दी, और जब सोसाइटी के गार्ड ने इंटरकॉम के जरिए रोहित के घर पर फ़ोन करने की कोशिश की तो उन्हें इंटरकॉम के जरिए फ़ोन नहीं करने दिया गया। उसके बाद सोसाइटी के गार्ड कोशिश करते हैं कि इसकी जानकारी RWA को दो, कि RWA की इसकी जवाबदेही होती है सिक्योरिटी गार्ड की। उन्होंने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश है, वहाँ भी फ़ोन नहीं करने दिया जाता है। इन्होंने पूछा कि अगर आप पुलिस से हैं तो अपना आई कार्ड दिखाएं, आई कार्ड नहीं देता। विजिटर एंट्री होती है, अगर आप सुशी सोसाइटी में आते हैं आपको एंट्री करना होता है कि आप कौन है, वो नहीं होने देता। उसके बाद एक गार्ड को यहाँ पर अपने साथ ले जाते हैं, रोहित के घर ठीक पहुँच जाते हैं। उनके साथ 8 से 10 लोग होते हैं। रोहित के घर में गार्ड के जरिए दरवाज़ा खुलवाया जाता है और उसके बाद ये अंदर घर में दाखिल होते हैं। रोहित के भाई, रोहित की पत्नी, रोहित के 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें से एक बच्ची 1 महीने से भी कम की उम्र की है, एक बच्चा उनका 5 साल का है
और सुबह सुबह 5 बजे करीब पहुंचते हैं। क्योंकि आपने एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत आप ना तो कोई समन देते हैं, ना तो पूछताछ के लिए बताते हैं, और उसके बाद सीधे एक अपराधी की तरह के, जिस तरीके से एक अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जाती है, उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी के दौरान भी स्थानीय पुलिस को बताया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस की ना जाने कौन सी मजबूरी रही थी कि रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए जब पहुंचे तो स्थानीय पुलिस को भी नहीं बताया, और ऊपर से और सीनाजोरी कर रहे हैं कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। बहरहाल राजू, आपके पास हम लौटेंगे इस प्रक्रिया को आगे, आप बताएंगे कि किस तरह से आपने आंखों देखी, वहां पर आगे क्या कुछ हुआ है, किस तरह से हाथापाई की है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। लेकिन उससे पहले रोहित रंजन पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुरेश भारद्वाज का बयान आया है। प्रेस को दबाने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान भी ऐसा ही किया था। देश के इस चौथे स्तंभ को दबा रही है कांग्रेस, ये आरोप लगाया है हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने। लोकतंत्र में बिना मीडिया के जो है वो लोकतंत्र नहीं रह पाता है। इसलिए लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो वहाँ पर काम कर रही है, अगर किसी न्यूज़ एंकर ने कोई न्यूज़ चलाई है तो उसका प्रतिवाद जो है वो लोकतांत्रिक ढंग से जो है वो करें उसको, लेकिन ज़बरदस्ती पुलिस का मिसयूज़ करके जो है वो किसी प्रेस की आज़ादी को जो है वो समाप्त करना, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। राजूराज हमारे साथ लगातार बने हुए, और किस तरह से वहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस स्थानीय लोगों के साथ भिड़ती हुई नजर आई, पुलिस के साथ भिड़ती हुई नजर आई। दो राज्यों की पुलिस के बीच इस तरह की घटना। अभी राजू हम बात कर रहे थे विक्रम सिंह जी से, यूपी के पूर्व डीजीपी, और उनका यह कहना है कि इस तरह की घटनाएं कभी नहीं देखी गई। जो भी नियम कायदे प्रिस्क्राइब्ड हैं उसका तो सीधे सीधे उल्लंघन किया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। बिल्कुल चंदन, सबसे पहले आपको उस नियम प्रोसीजर्स जानने से पहले एक और जानकारी आपको बता दूं कि कल भी जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मूसेवाले के कातिल को पकड़ा था और उन कातिलों के पास से पुलिस की वर्दी बरामद हुई, वहीं दूसरी ओर पलवल में भी पलवल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। वो अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बताता था और 13 लोगों की टीम बना रखी थी। और इसी के तहत जरूरी होता है कि आप भी जब भी किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको उस स्टेट की, उस जिले की पुलिस को, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। उनको सारी प्रक्रिया बताती है कि आप अगर आए हैं तो आपके साथ कितनी टीम है, कितने लोगों की टीम है, आपका नाम, बैच नंबर और तमाम प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। और उसके बाद लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर उस शख्स के पास जाते हैं जहां पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। सीधे छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची, उनके सोसाइटी में पहुंची, जबरन उनके। और राजू, ये नहीं जो किया गया, ये प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ये कोई गलती नहीं है, ये सोची समझी रणनीति थी। और देश का सबसे चर्चित शो है डीएनए, और उसके एंकर रोहित रंजन के खिलाफ जिस तरह की हरकत की गई है छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से, इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर और जगह जगह गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज रात 9 बजे डीएनए में इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और आप भी #I support रोहित रंजन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को देश भर का समर्थन मिल रहा है। क्या कहना है बीकानेर के लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस सरकार सदैव संविधान विरोधी कार्य करती रही है। इन्होंने आपातकाल भी जो लगाया था वो कौन से संविधान के अंतर्गत था और देश के नेताओं को अंदर डाल दिया था। जो इनके खिलाफ बोलता है उसकी ये इसी प्रकार की स्थिति करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जो जी न्यूज़ के जो एंकर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। मैं समझ बहुत ही गलत कार्रवाई है। इसका मतलब ये होगा इनके खिलाफ कोई बोले नहीं, जो बोलेगा उसको जेल में डालेंगे। मीडिया को, जिसको हम इस देश का चौथा पिलर मानते हैं, उसके एक एंकर को इस तरह से गिरफ्तार कर लेना निश्चित रूप से गलत है, संविधान के विरुद्ध है, नीति के विरुद्ध है, नियम और कानून के विरुद्ध है। लेकिन कांग्रेस इस समय अंधी हो रखी है। उनको तो राहुल गांधी को सिद्ध करना है। पत्रिका में जो भी है उन्हें अपने वक्तव्य देने की आज़ादी होती है, उसमें सरकारी जुर्म नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो आप लोगों की राय देख रहे हैं। लोग लगातार ये बता रहे हैं कि देश के सबसे चर्चित शो डीएनए के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की जो कार्रवाई है वो सरासर गलत है।
सोशल मीडिया पर #I support रोहित रंजन सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है और आज रात डीएनए में रात 9 बजे इसी मुद्दे पर बात की जाएगी। हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का बयान आया है कि प्रेस को धमकाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। इमरजेंसी के दौरान भी कांग्रेस ने प्रेस पर प्रहार किया था। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां प्रेस को दबाया जा रहा है। ये देश लोकतंत्र के माध्यम से चलता है। हमारा संविधान का चौथा स्तंभ जो है हमारा पत्रकारिता है। हमारे एंकर जो है वो किसी के घर में जाकर के किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की भी कोई भी न्यूज़ चला सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उसके लिए न्यायालय का दरवाजा जो है उनको खटखटाना चाहिए, ना कि वो किसी पत्रकार को या किसी एंकर को उनके घर में जाकर के तोड़फोड़ करे। ये प्रवृत्ति अब ये दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब भटकाव में चली हुई है और भटकाव में चलने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं जो है आज पूरे देश में जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो करने जा रहे हैं। जयपुर के लोगों ने इस मामले पर क्या रिएक्शन दिया है, इस पूरी घटना को लेकर उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने एफआईआर दर्ज की और कहां उनको यूपी में आके गाजियाबाद में गिरफ्तार करती है। कांग्रेस के किसी भी नेता को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके राजकुमार के खिलाफ कोई बोले। रोहित रंजन को जिस प्रकार से इन्होंने हिरासत में लिया है, ये वास्तव में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर एक गहरा हमला है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, स्वतंत्रता से बात करते हैं। वो मोदी जी के खिलाफ भी बात करते हैं, अमित शाह जी के भी करते हैं, और जब राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने कोई बात की, वो खिलाफ न होकर जो सत्यता की कोई बात की, तो जो रोहित रंजन जी हैं उनके खिलाफ बिना किसी एफआईआर के उनको गिरफ्तार करना, ये लोकतंत्र की हत्या है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये अपने आकाओं को राजी करने के लिए, चाहे सोनिया जी हो या राहुल जी हो, उनको राजी करने के लिए इनकी सरकारें इस प्रकार का करती है। इनके खिलाफ कोई भी बोलता है तो उनको दबाने का प्रयत्न करता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ अभी इनकी सरकार है, तो ये अपने आकाओं को राजी करने के लिए रंजन जी को गिरफ्तार किया गया है। चौथे स्तंभ के व्यक्ति को गिरफ्तार करना, दूसरे राज्य में जाकर बिना किसी परमिशन के, उसे स्थानीय पुलिस की बिना परमिशन के जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया, ये बहुत ही निंदनीय है और उन पर जो झूठे मुकदमे लगाए वो वापस लेने चाहिए। तो रोहित रंजन के घर छत्तीसगढ़ पुलिस सवेरे 5 बजे आ धमकती है। सोसाइटी में एंट्री करने से पहले, सोसाइटी में घुसने से पहले एंट्री भी नहीं करवाती। गार्ड को उसका फोन छीन लिया जाता है, उसको बंधक बना करके रोहित के घर का दरवाजा खुलवाया जाता है। उसके बाद उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। देश के सबसे चर्चित शो डीएनए के एंकर रोहित रंजन के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाता है। यह कहा जाता है कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। स्थानीय पुलिस को जानकारी की बात मना की जाती है। जब स्थानीय पुलिस को बुलाया जाता है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस सीनाजोरी करती हुई नजर आती है।